कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फलन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने प्रांत स्टार्ट किया था कि प्रांत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्रांत के कुछ क्वेश्चन देख लो। प्रांत के मैंने तो क्वेश्चन कराए थे बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे हमें पहला क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, ये बाहर है, अंडर रूट के बाहर लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। क्या याद करना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रांत ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो आंसर आना चाहिए, जो परिसर आना चाहिए, वो वास्तविक संख्या आना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या में मैंने बताया था कि अपॉन में 0 नहीं होता है बच्चों। ठीक है, और क्या नहीं होता है बच्चों, बोलो, अंडर रूट के अंदर क्या नहीं होता है, माइनस। अपॉन में तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, पहली बात तो नहीं लिखा है, तो ये 0 आने का चांस नहीं है। हाँ, अंडर रूट जरूर लगा है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस यहाँ पर आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता बच्चों, बोलो। जैसे x की वैल्यू हम 0 पुट करें बाई चांस यहाँ पे, तो कितना आंसर आएगा, बोलो, माइनस। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है x का ऐसा मान लेना है जिससे कि जो आंसर आए वो क्या है, पॉजिटिव है। तो x माइनस 1 जो आए वो उसका आंसर क्या है, बड़ा आए, बराबर आए किसके बच्चों, बोलो, 0 के। सही है बच्चों, इसका आंसर जो आए वो क्या है बच्चों, बड़ा आए, या तो फिर बराबर हो किसके, 0 के। तो x अगर हम इसको इस तरह भेज देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा, तो इसका प्रांत बोलो क्या कराएगा बच्चों, इसका प्रांत हो जाएगा 1 से लेके 1 पे बच्चों क्या लगेगा, क्लोज, और 1 से बड़ा है तो 1 से लेके इन्फिनाइट। समझो यहाँ पे x का मान क्या है बच्चों, बोलो, पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, x क्या है, बड़ा है, बराबर है किससे बच्चों, तो 1 से बड़ा होने का मतलब है कि 1 के आगे जाएगा। अगर ये छोटा होता तो 1 से क्या जाता, पीछे जाता, लेकिन 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 1 पर क्या लगा, इक्वल टू भी लगा है, तो क्या लगेगा, क्लोज्ड। और 1 से बड़ा है तो कहाँ से जाएगा, 1 से बड़ा होगा मतलब अनंत तक, प्लस अनंत तक। अगर 1 से छोटा होता तो कहाँ जाता बच्चों, माइनस अनंत पर जाता, लेकिन 1 से बड़ा है तो 1 से लेके कहाँ पर बच्चों, प्लस अनंत, और अनंत पे क्या लगेगा, हमेशा यहाँ पर ओपन लगेगा। एक तो लेंगे नहीं, एक ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ रखने पे कितना आंसर आएगा बताओ बच्चों, 0, और 0 क्या माना जाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है, उससे 0 से कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस नहीं आना चाहिए। तो एक इस पे क्या लगा, ये इंटरवल क्लोज। और क्लोज मैंने क्या बताया था कि वो चीज जो होती है, जो जिसपे क्लोज लगा होता है वो चीज क्या होती है, बिलोंग करती है। जिसपे ओपन लगा होता है वो चीज बिलोंग नहीं करती यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तो बिलोंग नहीं करेगा, तो उस पर क्या लगेगा, ओपन लगेगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इन्फिनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा बच्चों, राइट है। और 1 पे क्लोज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ओके। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, mod x प्लस y इक्वल टू 0। बोला यहाँ पे प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत और परिसर दोनों ही ज्ञात करने हैं। समझो, सुनो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन लिखा है mod x प्लस y इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग के पास क्या लिख के आता था बच्चों, मैंने बताया था बच्चों अभी कुछ देर पहले कि fx को कभी कभी हम लोग क्या मान लेते थे बच्चों, y मानते थे बच्चों। इसमें y लिखा है तो y का मान निकाल लो यहां से। y का मान कितना आएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। y का मतलब यहां पर क्या है, fx से ही है। बोलो बच्चों, y का मतलब क्या है, fx से है। अच्छा, अब बताओ, पहले हम प्रांत निकालेंगे बच्चों। प्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, कि भाई प्रांत का मतलब होता है कि x के कुछ ऐसे मान रखो जिससे कि ये चीज ना आए बच्चों, 1/0 ना आए, और क्या ना आए, अंडर रूट के अंदर माइनस ना है। तो बताओ क्या यहाँ पर अंडर रूट लगा है क्या, बताओ सोचो, नहीं लगा है, तो ये तो बेकार। क्या ये अपॉन में लिखा है क्या, नहीं। ये दोनों ही केस तो नहीं बन रहे ना। अब दोनों ही केस नहीं बन रहे हैं तो सभी नंबर ले सकते हो, और सभी नंबर लेने का मतलब है कि माइनस अनंत से लेके बच्चों कहाँ तक बच्चों, और अनंत पे क्या लगता है, ओपन। हाँ, या फिर तुम सिंपल r लिख सकते हो। r का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे वास्तविक संख्या। ये दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों यहाँ पे। या r लिखोगे तब भी मतलब वास्तविक संख्या है, और माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब संख्या है।
मतलब माइनस अनंत का मतलब यहाँ से स्टार्ट है और प्लस अनंत मतलब यहाँ पे खत्म है, तो सब संख्या आ जाएंगी यहाँ पे, हर एक संख्या पॉइंट वाले भी सब आ जाएंगे बच्चों। समझ आया कि नहीं आया बोलो, आगे बोलो। ये समझा प्रांत, क्योंकि भाई अपॉइंट में कुछ आ ही नहीं रहा है, ना तो अंडर रूट लगा है, तो फिर अच्छी बात है भाई, तो प्रांत हमारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ और सब कुछ रियल नंबर सब हो जाएंगे। अब बात करते हैं परिसर की, ये थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा बच्चों। परिसर, परिसर क्या होता है? प्रांत तो होता है जो हम लोग x रखते हैं वो प्रांत होता है, और परिसर का मतलब होता है जो आंसर आएगा। जैसे तुमने 1 रखा बच्चों, जरा बताओ 1 रखने पे आंसर क्या आएगा बताओ जरा? -1। तो -1 जो है वो प्रांत है, और -1 क्या है? जैसे 1, -1 लिखा है तो ये प्रांत होता है, और ये क्या होता है बच्चों? हाँ, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। अब समझो ये क्या लिखा है? मॉड x का थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा याद करो कि हमने ऐसे बनवाया था बच्चों, मतलब हमारा कहने का मतलब था कि ये जो लाइन देखो, ये लाइन ये परिसर की होती है, और ये किसकी होती है बच्चों? प्रांत में देखो सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ आ सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, सब आ रहा है सब देखो यहाँ पे, और ये भी आ रहा है, इधर माइनस में भी आ रहा है, सब प्लस में भी आ रहा है। लेकिन परिसर की बात करें तो इसका आंसर जो है देखो कहीं पे भी क्या आ रहा है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, बोलो निगेटिव तो नहीं आ रहा ना बच्चों? कि ये आ रहा है बच्चों, तो बताओ कहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे ये जो लाइन होती है वो किसकी होती है बच्चों? बोलो परिसर, क्योंकि ये कौन सी लाइन है बच्चों? y की लाइन है, और ये लाइन किसकी होती है? x की होती है, प्रांत की होती है। तो बच्चों ये आंसर जो मतलब जो ये आंसर आ रहा है वो सभी क्या आते हैं बच्चों? पॉजिटिव आते हैं। मॉड का जो आंसर आता है सभी क्या आता है बच्चों? धनात्मक आता है। धनात्मक का मतलब है कि आंसर जो है इसका, जो मॉड x का सिर्फ आंसर है, इसका जो आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, और खत्म कहाँ पे होता है बच्चों? बोलो मतलब अनंत या प्लस अनंत, बोलो जो समझ में आ रहा है बच्चों? फिर समझो, परिसर का मतलब होता है जो आंसर आता है। तो मॉड x का एक फिक्स आंसर है कि इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तुम कुछ भी रख लो, -10 रख लो, -100 रख लो, कुछ भी रख लो, वो माइनस नहीं, वो प्लस में ही आंसर करके देगा। हाँ, रखने को तुम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे देखो सब कुछ रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो आंसर है वो क्या है? आंसर जो देखा जाए इसका तो वो 0 से चालू होता है और खत्म कहाँ पे होता है? अनंत। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लगा है आगे? और यार माइनस लग गया, तो मतलब इसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। कैसे? अगर 2 रखो तो कितना आंसर आएगा? अगर -2 रखो समझ आ रहा? तो इसकी आंसर जो इसका ग्राफ इस तरफ जा रहा था, अब ये माइनस का बन गया, तो अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे जाएगा, बनेगा वी शेप में, लेकिन अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ जाएगा ऐसे बच्चों यहाँ पे। तो इसके आंसर भी क्या आ रहा है बच्चों? ऋणात्मक आ रहा है बच्चों। ऋणात्मक आ रहा है तो मतलब कि 0 से छोटे होंगे सभी आंसर, तो मतलब इस तरफ 0 सबसे बड़ा हो जाएगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों? माइनस अनंत से। माइनस अनंत से लेके कहाँ से? माइनस अनंत से लेके बच्चों कहाँ पे खत्म होगा जाके बच्चों? 0, और 0 आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि 0 रखो बच्चों, 0 रखोगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। तो माइनस अनंत से स्टार्ट है, लेकिन इस पे क्या लगेगा? ओपन, और खत्म कहाँ पे हो रहा है बच्चों? यहाँ पे 0, और 0 पे क्या लगेगा? क्लोज। आया कि नहीं आया बच्चों? नहीं आया क्या? आ गया? सही से आ गया, ठीक ठाक। अगर सिर्फ मॉड x लिखा होता, सिर्फ मॉड x, तो इसका क्या होता बच्चों? बोलो नहीं, परिसर क्या होता? परिसर इसका 0 से लेके प्लस होता कि नहीं होता? अगर सिर्फ मॉड x लिखा है, अगर यहाँ पे 2x लिखा है, 3x लिखा है, 4x लिखा है, तब भी इसका यही मतलब होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे x + 4 लिखा है, तब भी ये 0 से लेके इन्फिनाइट होता है बच्चों। x - 4 लिखा है, तब भी ये 0 से इन्फिनाइट होता है बच्चों। बाहर माइनस लग गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो ये ग्राफ तुरंत उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे ये ऊपर की तरफ बना था, अब ये ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। जो आंसर प्लस में आ रहे थे, अब वो सब आंसर क्या आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। तो इसका परिसर समझ में आया बच्चों? बोलो परिसर समझ में नहीं आया? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 0। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0, और धीरे धीरे घट रही है। कहाँ पे जाएगी? धीरे धीरे घटते हुए माइनस अनंत। तो माइनस अनंत पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं और फिर बड़ी वैल्यू। अब ये तो लिखोगे नहीं ऐसे कि ऐसे 0 से लेके माइनस अनंत, ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि हमेशा जो इंटरवल में नंबर लिखते हैं पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? बड़ा नंबर लिखते हैं। तो छोटा नंबर कौन सा है? माइनस इन्फिनाइट। फिर बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? अगर ये लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा बच्चों, है ना?
तो इसीलिए पहले हमेशा इंटरवल के अंदर नंबर लिखते समय ये ध्यान देते हैं कि छोटा नंबर लिखिए। जैसे इस टाइप ये वाला केस था तो इसमें सबसे छोटा आंसर क्या था, 0 था, है ना, और 0 से कहाँ जा रहा प्लस अनंत। अब इसमें सबसे छोटा आंसर जो होगा वो माइनस अनंत होगा बच्चों। सबसे बड़ा कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे 0 होगा बच्चों, यहाँ पे राइट है बच्चों। तुम रख के देख लो कुछ भी, सबसे बड़ा आंसर इसमें 0 मिलेगा बच्चों। तुम कुछ भी रख के देख लो, 100 रखो कितना आएगा आंसर, -100, -100 रखो तब भी -100 आएगा बच्चों, आएगा कैसे बच्चों, माइनस ये -100, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस है, मॉड है, मॉड लगा है तो मॉड के अंदर जो निकलता है तो प्लस में होता है ना, तो ये 100 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 100 बना जाएगा यहाँ पे, है ना, राइट है बच्चों, समझ आ गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। मैंने कहा कुछ भी लिखे, x+4, 2x, 3x, x-5 कुछ भी लिख दे, लिखना तुमको यही से है। क्यों, अगर तुम पूछो भैया जैसे x-4 लिखा है तो इसका स्टार्टिंग 0 से ही क्यों लिखें, क्योंकि जब हम लोग 4 रखते हैं तो 4 रखने पे कितना आंसर आएगा बच्चों, 0। तो सबसे छोटा आंसर जो बनेगा 0 और सबसे बड़ा आंसर कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इन सब में मॉड में सबसे छोटा जो आंसर होता है वो 0 ही होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी तुम लिख लो यहाँ पे, वो स्टार्टिंग आंसर होगी उसकी 0 से ही होगी बच्चों। और अगर आगे माइनस लगा दिया बच्चों तो फिर स्टार्टिंग क्या, उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अनंत हो जाएगी, ठीक है, ओके, माइनस इनफाइनाइट से 0। और इंटरवल में क्या लिखते हैं, पहले छोटा नंबर और फिर, और इनफाइनाइट पर हमेशा क्या लगता है, ओपन, हाँ इसे बोलते हैं ओपन, ठीक है। मान लीजिए R Z पर R बराबर A, B such that A, B belongs to Z, A माइनस B पूर्णांक है। अच्छे समझना बच्चों, ये क्वेश्चन सब फर्स्ट ईयर के हैं, जो ये NCERT वाली बुक है उसमें बुक अलग अलग पार्ट है, तो इसमें सब फर्स्ट ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। द्वारा परिभाषित एक संबंध है R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या याद करना बच्चों, प्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है बच्चों, ये होता है, परिसर क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये प्रांत होता है और ये क्या होता है, परिसर। लेकिन क्या है प्रांत, ये क्या कर रहा है, A और B कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z। Z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है बच्चों। Z का मतलब क्या लिखा है, पूर्णांक, -1, -2, -3 सब माइनस में और प्लस पे नंबर होते हैं। A माइनस B क्या है बच्चों, पूर्णांक। मतलब कि A माइनस B करने पे क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, पूर्णांक आना चाहिए। अगर तुम कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, कोई भी 2 पूर्णांक लो बच्चों, बताओ कोई भी 2, जैसे मैंने एक ले लिया 2, एक ले लिया 5, अंतर करो कितना आएगा बच्चों, क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, 0 ले लो, -6 ले लो या -6 ले लो तो +6 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या। अगर हम 2 पूर्णांकों को घटाते हैं तो जो आंसर आएगा क्या वो पूर्णांक नहीं होगा क्या, होगा, मतलब ये भी पूर्णांक होगा और ये भी क्या होगा, तभी तो A माइनस B पूर्णांक आएगा बच्चों। ये तो नहीं है कि इसको कुछ और ले लो, इसको कुछ और ले लो, अगर हम परिमेय संख्या ले लेंगे तो आंसर पूर्णांक नहीं आएगा। तो मतलब A भी क्या होना चाहिए बच्चों, एक जो A जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, कोई भी पूर्णांक हो जाए चल जाए। जो B होना चाहिए वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णांक। तो A माइनस B भी क्या होगा बच्चों, तब पूर्णांक होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या बता दें, जैसे A माइनस B पूर्णांक होने का मतलब है कि अगर मान लो जैसे 2,5 किया तो आंसर क्या है बच्चों, आया, तो तुम्हें 2,5 लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब 2,5 ये है संबंध के अंदर। ऐसे 1,3 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है, 3,7 कुछ भी हो सकता है, सब बच्चों सब हो सकते हैं, बताओ। तो अगर मैं बात करूं प्रांत की, प्रांत में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या प्रांत मतलब पहला व्यवहार क्या क्या आ सकता है, सभी आ सकते हैं, -1, -2, -3, -4 सब आ सकते नहीं आ सकते बच्चों। तो ये जो प्रांत होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, Z कहलाएगा। Z का मतलब क्या है बच्चों, अब तुम सोच रहे हो भैया ये लिखिए माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, है ना, बोलो आप समझो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मतलब होता है माइनस अनंत से लेके, एक मिनट,
तो इसके अंदर 3.2 होगा, 3.5 होगा, 3.6 होगा, 3.5 अनंत का मतलब सब कुछ होगा, 1/2 1/3 सब कुछ होगा। और इसका मतलब क्या है? पूर्णांक मतलब सिर्फ 1 2 3 4। ये कब लिखते हैं? जब हमें वास्तविक संख्या दी जाती है बच्चों। और अगर मैं परिसर पूछूं तो परिसर भी तो वही होगा बच्चों, बोलो परिसर भी तो वही आएगा बच्चों। परिसर मतलब बच्चों ये चीज भी कोई भी सकते बच्चों यहाँ पे, तो इसलिए परिसर भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, बोलो जेड हो जाएगा। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, अगर एन में होता तो फिर एन लिख देते, अगर डब्ल्यू में होता डब्ल्यू लिख देते होल नंबर में। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, जो नंबर होंगे वही लिखे जाएंगे यहाँ पे। नहीं आया क्या? आ गया। और थोड़ा सीखो बच्चों से करना। चलो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। चलो अभी समझो और इसको देखो प्रांत और परिसर कैसे बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रांत की बच्चों। तो प्रांत में क्या क्या यहाँ पे लिखा है, क्या है? मॉड x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो प्रांत का मतलब है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए? अंडर रूट तो लगा नहीं है, छोड़ दो, लेकिन अपॉन तो लिखा ना। अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, बोलो 0 नहीं आना चाहिए। तो किस पर 0 आएगा? एक पर। तो प्रांत तो बच्चों प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों कि आर में क्या नहीं है बच्चों, बोलो समझ आ गया प्रांत? बोलो जो आया प्रांत कि एक नहीं उसका आर में बच्चों, ठीक है सब आएंगे बच्चों। अब बच्चों बोलो क्या आएगा? परिसर। परिसर मतलब होता है आंसर। तो बच्चों पहले इसका बताओ मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चों क्या, x माइनस 1 का मतलब जो होता है एक बार माइनस में होता है और एक बार क्या होता है प्लस होते। सॉरी बच्चों, ये एक बार माइनस होता है, एक बार क्या होता है बच्चों प्लस। अगर हम माइनस रखें बच्चों तो आंसर कितना आएगा, बोलो बच्चों कितना आंसर आएगा? अगर हम प्लस में रखें, चिन्ह फॉर्म बढ़ा दे मैंने बच्चों, चिन्ह फॉर्म बढ़ा दे वही है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो यार एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूँ, मतलब एक को छोड़कर मैं कुछ भी रखूँगा। कि एक तरह एग्जाम्पल देखो 5 रखो, इसे 5 माइनस 1 कितना आया बच्चों? 5 माइनस 1 कितना है बच्चों? आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे -5 रखूँ, चलो -5 माइनस 1 कितना आएगा? तो क्या आंसर आएगा बच्चों? कैसे में आया बच्चों? -5 माइनस 1 कुछ भी तुम लोग बताओ क्या रखे? 0 को 0 माइनस 1 कितना आएगा? +1। 0 माइनस 1 क्या आंसर आएगा? 100 रखो, 100 में 1 गया 99 नीचे। तो यार क्या देख रहे हैं, इसके आंसर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? या तो 1 आएगा या तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो सब में। तो इसका जो परिसर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे बना के। इसके 2 ही आंसर हैं, क्या है? एक -1 है और एक क्या है बच्चों प्लस। क्या बनाया मैंने यहाँ पे? ये क्या बनाया बच्चों बोलो? ये अगर तुम लोग ये बना देते, मान लो इसको ये बनाते तुम लोग बाई चांस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उसका मतलब इसके बीच की संख्याएं पूरी आ जाएंगी। इसमें बीच संख्याएं भी सब आ जाएंगी, सब आएंगे बच्चों -1 से लेके +1 तक। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट -1 और +1 किसमें लिखा है? समुच्चय के रूप में। समुच्चय में मतलब 2 ही आंसर है। समुच्चय के रूप में कोई भी चीज लिखोगे तो वही माना जाएगा जो लिखा जाएगा यहाँ पे, -1 और एक +1। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो फिर ये क्या माना जाएगा बच्चों? ये -1 + बहुत सारी संख्या आ जाएंगी बच्चों यहाँ पे, आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये नहीं है, समझ में आया? 0 से छोटा x तो वो पॉजिटिव दे रहा है और जो 0 से बड़ा तो वो हाँ नेगेटिव दे रहा है। ये मैंने लिखवाया था चिन्ह फलन में बच्चों, लिखवाया था बच्चों। चलो अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग करो, चलो f(x) बराबर, चलो तुम लोग करके दिखाओ, अंडर रूट के अंदर x - 3। इसका दोनों बताना बच्चों, प्रांत बताओ परिसर बताओ बच्चों।
अंडर रूट बच्चों आ जाए तो एक ही चीज होती है बच्चों, क्या बच्चों, उसको मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x बड़ा है बराबर है किससे, 3 से। तो 3 से लेके बच्चों कहाँ तक बच्चों, चलो अब बच्चों इसका तुम लोग शायद परिसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैंने बताया नहीं परिसर बच्चों इसका, है ना, परिसर नहीं निकाल पाओगे तुम लोग। अब चलो देखो बच्चों परिसर क्या होता है, इसमें आ गया बच्चों। तुम बस ये किया करो बच्चों, बस ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं किया करो। 4 तुम लोग गलत ले लो 4। अब बच्चों तुम लोग छोटे बच्चे नहीं यहाँ पे कि 3 के बाद 4 ही आता है, 3 के बाद 4 नहीं आता मैथ में। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आ गए तो 3 के बाद 4 नहीं आता है, 3 के बाद क्या आता है मालूम ही नहीं है, ये कहोगे 3 के बाद क्या आता है हम लोग को नहीं मालूम है ना, क्योंकि अब हम लोग बड़े क्लास में आ गए तो 3 के बाद 4 नहीं आ गए यहाँ पर। चलो देखो परिसर बच्चों क्या आएगा, देखो लगा क्या है बच्चों, अंडर रूट लगा। अंडर रूट ने हमसे ये बोल दिया था कि हमारा जो प्रांत होगा वो 3 से लेके कहाँ तक होगा बच्चों, अनंत तक होगा बच्चों, बोलो। अच्छा ये बात बताओ बच्चों, जो अंडर रूट के अंदर आंसर आएगा वो क्या आएगा हमेशा बच्चों, प्लस में आएगा। मतलब सबसे छोटा आंसर क्या आएगा बताओ, सबसे छोटा आंसर 0, बोलो बच्चों आएगा 0 छोटा है, बताओ कुछ भी बताओ दो, 0 छोटा नहीं आएगा, बताओ तो अगर आएगा। तो जो परिसर की स्टार्टिंग हम लोग को जो आंसर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है बच्चों, वहाँ से 0, और 0 पे क्लोज लगेगा, 0 आएगा आंसर बच्चों। और जितने भी आंसर आएंगे अंडर रूट 1, अंडर रूट 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 कुछ भी आ जाए बच्चों, वो सब प्लस ही में तो आएंगे, माइनस में तो आएंगे नहीं। उनमें कुछ ना कुछ तो रूट होगा बच्चों, जो भी मान लो 1.5 लिखा तो इसका रूट कुछ ना कुछ तो होगा बच्चों, तो प्लस ही में तो आंसर आएगा ना। तो 0 से लेकर कहाँ पे जाओगे बच्चों, प्लस। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो बच्चों, जो उसका परिसर होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा बच्चों, 0, और खत्म कहाँ पे होगा, अनंत। अंडर रूट में लिखा हो तो, क्योंकि उसका आंसर माइनस में आना ही नहीं बच्चों, हमेशा प्लस ही माना बच्चों, बोलो। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, वो 0 से चालू होता है, खत्म कहाँ पे होता है बच्चों, अनंत पर। नहीं इसमें आया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिखाओ बच्चों। fx बराबर, अब देखिए भाई दोनों चीज बतानी बच्चों, प्रांत भी बताओ परिसर बताओ, प्रांत भी और परिसर भी। x² - 1 क्या तुम कर रहे हो यहाँ पे, यही किया था, ये क्यों किया था, ये क्या लगा इस पे, अंडर रूट में क्या चेक करते हैं, माइनस चेक करते हैं, तब मैंने कहा था कि करने को। यहाँ अंडर रूट लगा है क्या, क्या अपॉन में लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सीधे क्या बोलोगे, माइनस अनंत से लेके प्लस। ये कब चेक करते हैं, जब तुम्हें किस में चेक करते हैं, जब यहाँ क्या लगा होता है, अंडर रूट, क्या लगा अंडर रूट यहाँ बोलो बच्चों। तो फिर अब देखो बच्चों इसका परिसर देखो ध्यान से, क्या करो बच्चों, जब ये सिंपल लेके आएगा तो प्रांत बच्चों हम लोग को सब कुछ हो जाएगा बच्चों। अब देखो परिसर क्या होगा इसका, परिसर समझो बच्चों। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है बच्चों, x² लिखा है। x² का मतलब है कि मतलब भाई यहाँ पे जिसे हम लोग करेंगे तो स्क्वायर करने पर सभी आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों, सभी आंसर जितने भी आएंगे सब पॉजिटिव आएंगे पॉजिटिव। जैसे -1 रखा है तो स्क्वायर करोगे तो +1, 0 रखो 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो बच्चों हम तुमसे सिंपल अभी x² की बात करते हैं, सिंपल x² का सबसे छोटा आंसर क्या होगा तुम लोग के हिसाब से, कितना होगा सबसे छोटा आंसर बताओ, 0 छोटा कोई हो सकता है, -10 रखे हैं हर्षित, कितना आंसर आएगा, हाँ -10 रखे तो कितना आंसर आएगा, -100 -100 आए तो बेकार हो जाएगा ना बच्चों। तो सबसे छोटा जो आंसर तुम लोग को लग रहा है वो क्या लग रहा है बच्चों, 0 छोटा है क्या। इसी बात mod x में सबसे छोटा आंसर क्या था बच्चों, 0 था। अब यहाँ x² का सबसे छोटा आंसर बच्चों क्या बना बताओ बच्चों, 0 छोटा है क्या, नहीं। तो 0 रखने पे कितना आंसर आएगा बताओ, -1। 0 को बच्चों 0 - 1 तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, -1। तो सबसे छोटा आंसर जो आया वो क्या है बच्चों, सबसे छोटा आंसर। और सबसे बड़ा आंसर अगर हम 1 लाख रखें, 1 लाख का स्क्वायर कुछ और बनेगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो आंसर प्लस ही में तो आएगा। -50 रख लो कितना आएगा, 2500, प्लस ही में आएगा आंसर। तो -1 चालू हुआ और खत्म कहाँ पर होगा बच्चों, नहीं आया क्या, बोलो बच्चों आया कि नहीं आया।
और कृष्णा ये ध्यान दो बच्चों, जब अपॉन में आए तब क्या चेक करोगे, उसके डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सुन लो मेरी बात, जब अपॉन में आए और जब अंडर रूट के अंदर आए तब कहोगे कि जो भी लिखा हो उसके एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये दोनों ही ना हो तो तुम तुरंत क्या करोगे, जब ये दोनों ही मतलब दोनों मतलब अपॉन में, अगर अपॉन में से 1 2 3 4 लिखा तुमने चेक करो तो फिर छोड़ दो। अपॉन में अगर x वगैरह है तब चेक करो वहां पे। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी से। fx बराबर x² प्लस 2, इसमें तो दोनों निकालने हैं बच्चों, अब तो निकाल के दिखाओ। हाँ प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, पहले हम प्रांत की बात कर रहे हैं। प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होता बताओ। अच्छा जो मतलब प्रांत क्या होता है, जो हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं, और पर्सन क्या होता है, जो आंसर आता है। तो प्रांत के लिए कुछ ऐसा नंबर नहीं रख सकते जो कि वास्तविक संख्या ना आए बच्चों। आर कमांड मतलब एक्स कमांड ऐसा नहीं रख सकते हैं जिससे इसका क्या बच्चों आंसर वास्तविक संख्या ना आए। हाँ तो x² लगा। ठीक है, तो प्रांत की बात करें तो तुमने प्रांत क्या लिखा, तुमने बोला कि पता नहीं क्या 0 से लेके डिफरेंट बोला बच्चों, बोला ना। जबकि प्रांत मैंने तुमसे क्या कहा, फिर से कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कहा था बच्चों कि भैया अंडर रूट लगा हो तो चेक करो बच्चों क्या ग्रेटर देन इक्वल टू। अपॉन में लिखा हो तो डज नॉट इक्वल टू लगाओ। जब ये दोनों ना लगी हो तो क्या लिखोगे बच्चों, आर लिखोगे बच्चों। आप बोलो नहीं ना बच्चों, आया। अब परिसर में देखो, अब बच्चों क्वेश्चन लगाओ घर पे, बिल्कुल नहीं लगा रहे बच्चों क्वेश्चन, तारे लगाओ, चालू हो जाओ लगाना। परिसर x² का सबसे छोटा मान क्या होता है, नहीं x² का क्या होता है बच्चों, 0 रखो यहाँ पे, कितना आएगा 2। तो मेरा सबसे छोटा आंसर क्या आएगा 2, और उससे लेकर प्लस आंसर। प्रांत तो कुछ सोचना ही नहीं होता, प्रांत में सिंपल होता है। हमें प्रांत में बस क्या देना कि अंडर रूट तो नहीं लगा है, नहीं लगा ना, अपॉन में तो नहीं लिखा है, बस सीधे लिख दो। समझ में आया, कर लोगे अब। देखो ये बता रहे अच्छा 4 - x²। देखो जो अब क्या लगा है बच्चों, इस पे अंडर रूट लगा, तो क्या आंसर आ सकता है, माइनस में आ सकता है बच्चों, माइनस में नहीं आना चाहिए बच्चों। और हमें x के ऐसे मान लेने जिससे आंसर जो है वो प्लस में ही आए। सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएंगे गुणनखंड इसके बच्चों, बोलो होंगे बच्चों, सही है क्या, इतना आ गया। अभी तक अगर सिंगल पार्ट होता तो तुम लोग सिंपल से जैसे x+3 लिखा होता, तो मान लो जैसे x+3 लिखा है तो क्या कर देते, x+3 बड़ा है बराबर किससे बच्चों, 0 से कर देते। रूट में लगा होगा तो रूट तो यहाँ भी लगा, लेकिन सिंगल पार्ट नहीं है, क्या है बच्चों यहाँ पे डबल में है। ठीक है, फिर क्या करेंगे समझो बच्चों, हमें x के ऐसे मान लेने जैसे कि इसका आंसर क्या है प्लस में। तो एक रेखा खींच लो यहाँ पे, जब मैंने कल भी बताया था कि अगर 2 आंसर आए ऐसे यहाँ पे तो क्या कर लो, एक रेखा खींच लो बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x का मान कितना आएगा बच्चों, बोलो -2। ठीक है बच्चों, -2 छोटा होगा, यहाँ पे x का मान क्या आएगा बच्चों, +2 बड़ा होगा बच्चों, बोलो बड़ा होगा ना, -2 छोटा +2। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब बच्चों मैंने कल कहा था कि यहाँ पहले प्लस लेते हैं, फिर क्या लेते हैं माइनस, फिर क्या होता है प्लस। लेकिन ये तब होता है जब क्या रूल बताया था मैंने कि x² हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x² क्या है देखो बच्चों, कल बताया था, याद करो, बताया था कि x² अगर पॉजिटिव हो तो पहले हमेशा क्या लिया जाएगा, हमेशा क्या लिया जाएगा, पहले प्लस। लेकिन यहाँ पे x² क्या है बच्चों, बोलो नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे क्या लिया जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बोलो माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ बोलो बच्चों। अच्छा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बोलो मालूम है तुम लोग को, ठीक है। अब हर्षित बताओ, हमें अंडर रूट के अंदर क्या चाहिए, प्लस की माइनस, हाँ प्लस ही। तो कौन सा ये क्या लिखा है बीच में, देखो यहाँ पे ये तो बेकार हो गया। यहाँ देखो बीच में क्या लिखा है
ये क्या लिखा बच्चों, कहाँ से कहाँ था बच्चों, प्रांत। क्या बोलोगे, -2 से स्टार्टिंग करेंगे और 2 से एंड। अब तुम इसके बीच में कोई भी नंबर रख के चेक कर लो यार, कोई भी नंबर रख के चेक कर लो, जरा देखते चेक करो, कोई नंबर बोलो बीच का, कोई भी। क्या रखिए बताओ बीच का, -1 रखो, -1 का स्क्वायर 4 में गया। अच्छा एक बार इधर रख के देखते हैं, इधर वाला नंबर क्या आंसर माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -2 से पहले लो कोई नंबर छोटा, -3 ले लो, -3, -2 नहीं लेना, -2 पे तो 0 आ जाएगा बच्चों। देखो -2 पे क्या रहेगा, -3 रखो, -3 का स्क्वायर 9 में 4 गया, देखो माइनस दिखा रहा है ये। अच्छा 2 से बड़ा नंबर कोई लो, 3 रखो, 5 -5, वो तो प्लस में आएगा बच्चों। तो इसीलिए बच्चों ये चीज और ये चीज नहीं ली जाएगी और ये चीज ली जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, इसमें आया रूल ये ना, नहीं आया फिर समझ लो। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए अगर पॉजिटिव होता है, देखो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर है, तो पहले क्या है कि नंबर रहेगा, खींच लो, 2 आंसर पक्का आएंगे। जब एक्स स्क्वायर लगा होगा तो 2 ही तो आंसर आते हैं बच्चों की, 3 आते हैं, 2 आते हैं आंसर, और दोनों आंसर लिख लो, पहले छोटा आंसर लिखना फिर बड़ा लिखना। ये भी ध्यान रखना, संख्या रहेगा खींच लो तो मालूम तो हो कि कौन छोटा कौन बड़ा। अब तुम 2 यहाँ ले दो, -2 यहाँ ले तो गलत हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो पहले -2 लिखा फिर +2, ये ऋणात्मक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में होता बाई चांस तो बोलो यहाँ पे क्या आता, प्लस माइनस प्लस, तो फिर कौन सा लेते बच्चों, फिर हम लोग ये लेते और ये लेते, ये फिर छोड़ देते बच्चों, छोड़ते ये छोड़ते बच्चों। हाँ क्यों माइनस छोड़ते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। बोलो बच्चों समझ में आया, प्रांत आगे इसमें। अच्छा कृष्णा मैंने ये क्या लगाया बच्चों, ओपन है ये, समझते हैं तो लेकिन ये तुम बोलो तो सही, ये क्लोज है। आप कैसे, जैसे हम लोग गेट में होते तो पूरा क्लोज होता है, ये तो ओपन लिखा है ऐसे आधा आधा खुला। ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है भाई, और बड़ा ब्रैकेट तो वाला क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा। छोटा लगेगा तो ऊपर ही रहेगा बच्चों, है ना, उसका मात्रा कम होता है। चलो क्लोज का मतलब है कि -2 भी रख सकते हो और +2 भी रख सकते हो। रख के देखो -2 जरा, 0 आएगा, चलेगा बच्चों। चलो अब देखो बच्चों क्या, परिसर, परिसर कहता है कि जो आंसर आएगा भाई, अब समझो हमने मान जो रखने हैं वो -2 से लेके +2 तक रखने हैं बच्चों। अच्छा -2 रखने पे कितना आंसर आ रहा है, 0। 2 रखने पे भी कितना आ रहा है, तो यार 0 सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है देख करना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 रखें, समझ लो 1 भी तो आएगा बच्चों बीच में, 1 रखें तो कितना आंसर आएगा, एक मिनट चेक करो बच्चों, अंडर रूट के अंदर 3। बोलो आएगा, बोलो बच्चों। अगर हम लोग 0 रखें, क्या 0 आएगा बीच में, 0 रखो तो कितना आंसर आएगा, मतलब कि 2। अच्छा 0 से छोटा कोई नंबर ही नहीं होगा, इस वजह तुम्हें मालूम बता चुका मैं। एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है बच्चों, 0 होता है। तो 4 - 0 तो कितना आंसर आएगा, 4। सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, 2। और सबसे छोटा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। 0 से लेके कहाँ तक बच्चों बोलो, 2 तक। और 2 पे क्या लगेगा बच्चों, क्लोज लगेगा बच्चों, क्योंकि 2 भी तो आ सकता ना आंसर। ये हो गया प्रांत, ये हो गया बच्चों। देखो बच्चों ये 0 मतलब कैसे, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मान रख सकते हैं बच्चों, -2 से लेके +2 तक मान रख सकते हैं। कोई पहले रख के देखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे या -2 रखो तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है बच्चों। अभी 0 सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, तो 0 सबसे मतलब यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे और नंबर रखे। 1 रखा तो 1 रखने पे क्या है बच्चों, 3। 0 रखने पे कितना है बच्चों, 4। लेकिन अब 0 से छोटा नंबर तो होता नहीं बच्चों एक्स स्क्वायर में, तो सबसे जो छोटा आंसर मतलब यहाँ 0 है, तो ये 4 में 0 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो जो 4 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है बच्चों, 2। तो 4 में जब 0 गया मतलब एक्स स्क्वायर सबसे छोटा नंबर है, तो जो 4 में जाएगा सबसे बड़ा आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे। तो 4 में जब गया तो ये सबसे बड़ा आंसर आया 2। तो 2 सबसे बड़ा है, फिर छोटा आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे, 0। ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन इसी देर में बना के बच्चों, f(x) बराबर x² -4। अब देखो करो जरा इसको, ये अंडर रूट लगा है। अच्छा चलो तुमने सॉल्व किया इसको, क्या दिक्कत हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है बच्चों। इसे गुणनखंड किए, क्या गुणनखंड आएंगे बच्चों, x + 2 x - 2 किया बच्चों, बताओ इसका आंसर -2, इसका आंसर +2। -2 + 2
अब एक्स स्क्वायर कैसा है बच्चों बोलो? प्लस में है। इसके देखो एक्स स्क्वायर क्या है? प्लस में है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर किसमें है बच्चों? तो प्लस में, तो पहले क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? तो हमें लेने प्लस वाले ना, तो प्लस वाले मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कहाँ से? माइनस इन्फिनाइट से लेके -2 तक क्लोज, यूनियन लगाओ बीच में, और फिर कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 2 से लेके प्लस। बोलो समझ आ गया? हाँ, इसका परीक्षा बताओ जल्दी से, 0 से लेके इन्फिनाइट। क्या लिखा तुमने बच्चों? नहीं लिखा भाई। इसका सबसे छोटा आंसर क्या होगा बताओ बच्चों? और सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनाइट। 0 छोटा आएगा नहीं बच्चों, आंसर चेक कर लो। अंडर रूट लगा है बच्चों, पहले तो मैंने मना किया था, अंडर रूट में कभी भी माइनस आना ही नहीं बच्चों। तो जरा निकालो इसका प्रांत बच्चों, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से करना है इसको। अपॉन में लिखा है भाई, तो 0 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +3, सही है बच्चों। हाँ, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? √3, लेकिन प्लस माइनस भी तो मालूम होगा। तो आर में क्या नहीं होना चाहिए? एक तो प्लस माइनस अंदर √3 ना हो। अगर ऐसे चाहते तो ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो, -√3 भी ना हो और +√3 भी हो। बोलो उस पर आया नहीं आया? आ गया, बोलो जो नहीं आया, आ गया। ठीक है। चलो इसके अंकल बताएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लो, इसके आगे बच्चों कल बताएंगे।